हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जहाँ पे ए बी और सी क्या है, अननोन्स है, और ये कैपिटल सी है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हमें बताना है कि 15 बी सी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इस इंटीग्रेशन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दिया लेट I equals to इंटीग्रेशन x की पावर 19/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 की होल पावर 1/2 dx। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 को एक नया वेरिएबल t एज्यूम करेंगे। सो लेट 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7/2 एक्स की पावर 5/2 dx इक्वल्स टू dt। ना अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास t हो गया ना। अब x की पावर 19/2 को हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे सच दैट वो x की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर सब अदर नंबर हो। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। i इक्वल्स टू हमारे पास है इंटीग्रेशन, इसको हमने ब्रेक कर दिया, x की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 14/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 1/2 dx। नाउ ये हमारे पास हो गया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन नाउ एक्स की पावर 5/2 और dx, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स की पावर 5/2 और dx, इसके लिए क्या हो गए 2/7 dt। नाउ 2/7 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2/7 यहाँ पे dt, और ये क्या हो गया एक्स की पावर 7 और ये हमारा t है, तो t की पावर हाफ हो गया, t की पावर हाफ। नाउ अब हमें एक्स की पावर 7 की वैल्यू t के टर्म्स में बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स पावर 7/2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ से एक्स की पावर 7/2 क्या आ जाएगा t-1। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की पावर 7 आ गया, t-1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 7 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल्स टू 2/7 इंटीग्रेशन t-1 का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर हाफ dt। तो ये हमारा वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो गया है और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल्स टू 2/7। तो पहले हम स्क्वायर को खोलेंगे, तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इंटू टी की पावर हाफ dt। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/7 टी की पावर 5/2 माइनस 2 टाइम्स टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर हाफ dt। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन इसका 2/7 इंटू टी की पावर 7/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस एक्स की पावर 7/2। तो हम टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल्स टू 4/49 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 की होल पावर 7/2 माइनस 8/35 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 5/2 प्लस 4 ये हमारा 3 है। 4/21 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ना तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है और हमें आई की वैल्यू दे रखी है, हमें आई की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आई की वैल्यू दी हुई है, आई को हमारे पास दिया है ए टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 7/2 प्लस बी टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 टाइम्स पावर 5/2 प्लस सी टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 होल पावर 3/2 प्लस सी। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/49, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास -8/35 एंड सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/21। नाउ
हमें क्या बताना है, हमें बताना है 15 BC अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। सो 15 BC अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं। 15 BC अपॉन ए, 15 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास -8/35, सी की वैल्यू हमारे पास 4/21 ना, यहाँ पे ए रेसिप्रोकल में दिया हो तो इसके लिए क्या हो जाएगी 4/49 इंटू 4 ए का रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा 49/4, 49/4 नाउ। अब यहाँ पे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 7 से 3 टाइम्स और 7 से ये 7 टाइम्स नाउ। 7 इंटू 5 होता है 35 नाउ। अब यहाँ पे 5 इंटू 3 15 से ये 15 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 15 BC अपॉन ए किलो आ गई -8। तो हमें 15 BC अपॉन ए किलो बतानी थी, जो कितनी आई है हमारा -8 आया है। तो हमारा ये क्या है, फाइनल आंसर है। तो -8 हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।